और अब खबरें तफसील से। जनूबी कश्मीर में जिला पुलवामा के त्राल में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर हुआ है। ये इनकाउंटर त्राल के गुलशनपुरा इलाके में हुआ। इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। हलाक हुए मिलिटेंटों की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर उमर फयाज लोन उर्फ हम्माद खान साकिना सर जागिर त्राल, आदिल बशीर मीर उर्फ अबू दजाना साकिना मंगहामा त्राल और फैजान हमीद उर्फ जीशान साकिना मंडोरा त्राल के तौर पर हुई है। इलाके में मिलिटेंटों और उनकी कमीनगाह की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान कमीनगाह में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। बाद में फोर्सेस ने तीनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। उधर सरजागिर त्राल और गुलशनपुरा त्राल में फोर्सेस और नौजवानों के दरमियान झड़पों और पथराव की भी खबरें हैं। उधर जिला शोपियां के अरपुरा नागाबल में फोर्सेस ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया है। कमीनगाह से कुछ हथियार व गोली बारूद जब्त हुआ है। आईजीपी कश्मीर ने त्राल इनकाउंटर की तफसीलात देते हुए कहा कि इसमें तीनों मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महलूकीन में एक कमांडर भी शामिल है। खबर मिला गुलशनपुरा जो त्राल में एक गांव है, वहां पर 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसमें एक हम्माद खान है कि बहुत मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जो पिछले 2 साल से बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व है। पुलिस वाले को मारे हैं, बहुत धमकाते हैं, रिक्रूट कराते हैं नए लड़कों को। जब हमारे पार्टी ने, जिसमें कि पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ शामिल थी, उसको कॉर्डन डाला, उसको सरेंडर करने के लिए कहा, तो उधर से फायर आया। फिर फायरिंग इधर से रिटेलिएट किया गया, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। उसका तीसरा मिलिटेंट घर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद फिर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उस फायरिंग में तीसरा मिलिटेंट मारा गया है। और दोनों इनकाउंटर में बहुत सारे साजो सामान मिले, AK-47 मिले गए, UGL मिले गए, UGL लॉन्चर मिला है, ग्रेनेड मिला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिला है, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के वानपुर अनंतनाग इलाके से पुलिस ने 2 मिलिटेंटों समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके एक बड़े मिलिटेंट मॉड्यूल को बेनकाब किया है। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP देविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वानपुर के मकाम पर पुलिस ने एक I-20 कार को रोककर उसमें सवार 3 मिलिटेंट और उनके साथ मौजूद पुलिस के DSP को गिरफ्तार कर लिया। मुतल्लिका DSP श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात था। माजी में भी वो पुलिस के अहम ओहदों पर फायज रहा है। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंटों में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर व साबिक पुलिस एहलकार नवेद बाबू साकिना शोपियां भी शामिल है। गिरफ्तार शुदा दीगर 2 अफराद की पहचान रफ़ी अहमद और इरफान अहमद के तौर पर हुई है। ज़राए के मुताबिक DSP के घर से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर पुलिस थाना काजीगुंड में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कोई अहम बयान नहीं दिया है। ताहम इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का आगाज किया गया है। एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और जिसमें 2 नामी मिलिटेंट हैं। उसके अलावा जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक टॉप ऑफिसर का भी इसमें नाम आया है, जो DSP देविंदर सिंह है और जो त्राल के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और हम इस वक्त ठीक DIG ऑफिस साउथ कश्मीर के बाहर हैं और आप देख सकते हैं कि हमने कोशिश की थी अंदर जाने की, और आप देख सकते हैं कि हमें रोक दिया गया है और हम गेट के अंदर हमें एंटर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ से हटने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जिस I-20 में ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो मिलिटेंट, और उसमें ये DSP भी था, उस I-20 कार को जब्त कर लिया गया है और शायद वो इसी दफ्तर में है। और इसका पुलिस ने जो है मैसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया है। इसमें जो है पुलिस स्टेशन काजीगुंड में एक FIR भी लॉन्च किया गया है, FIR नंबर 5/2020, और जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और जो है एक्सप्लोजिव जो सबस्टेंसेस एक्ट है वो भी उसमें दिखाया गया है। और FIR में तीनों जो नाम है वो मेंशन किए गए हैं, इंक्लूडिंग DSP, जो कि टॉप ओहदों पे रहे हैं अभी तक, और उनको एक अवार्ड से भी नवाजा गया है, ब्रेवरी अवार्ड से। अभी तक वो टॉप
ओहदों पर फाइज रहे हैं। और अभी की अगर हम बात करेंगे, ये स्पेशल एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, एंटी हाईजैकिंग सेल है, उसके साथ वाबस्ता थे ये DYSP। और ये यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके लिए चौंका देने वाली खबर होगी। और हालांकि कुछ एक्सप्लोजिव्स भी बरामद किए गए हैं। AK-47 राइफल का भी बताया जा रहा है, एक पिस्टल का भी बताया जा रहा है। और ये हथियार और गोली बारूद जो है वो शायद DYSP की पोजीशन जो इनका घर है वहाँ से बरामद किया गया है। नेटवर्क 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP को कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 2 मिलिटेंटों के साथ गिरफ्तार करने के सिलसिले में IGP कश्मीर विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद से पूछताछ की बुनियाद पर कई मकामात पर छापेमारी जारी है। छापों के दौरान असला व गोला बारूद भी जब्त किया गया है। विजय कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 सरकर्दा मिलिटेंट गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 2014 में पुलिस का फरार कांस्टेबल नवेद शाह भी शामिल है। IGP ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात देने से इनकार किया। उनका कहना था कि अभी मामले की जांच जारी है। गिरफ्तार DSP देवेंद्र सिंह का पार्लियामेंट पर हुए हमले में भी नाम आया था। SP शोपियन को एक एसएससी हिंट मिला था कि 2 मिलिटेंट एक I-10 व्हीकल में शोपियान से निकली है और तवार नेशनल हाईवे जम्मू जाना चाह रहा है। क्योंकि गाड़ी फास्ट चल रही थी तो SP शोपियन ने मुझे इत्तला किया, इन्फॉर्म किया। मैंने DIG साउथ कश्मीर को आदेश दिया कि अपने एरिया में नाका लगाए। उन्होंने नाका लगाया और गाड़ी सर्च करने के बाद देखा उसमें 2 वांटेड मिलिटेंट थे। उनके साथ हमारे पुलिस के एक DSP पाए गए, एक और रेसिडेंट थे जो कि एडवोकेट है और हमारे लिस्ट में OGW भी है, शोपियान से रखते हैं अवस्था। उन लोगों को इंटरोगेट किया गया। बाद में मैंने पुलिस, आर्मी, CRPF, IB, RNW जितने एजेंसी है सबको इकट्ठा ला के ज्वाइंट इंट्रोगेशन किया गया और अभी भी चल रहा है। और उसमें एक टॉप कमांडर HM का मिला, आप सब जानते हैं उनको, नवीद शाह, जो कि 2017 में पुलिस में कांस्टेबल था और बडगांव से अक्षय गोदाम से 4 हथियार लेकर भाग गया था। उसके बाद बहुत सारे पुलिस किलिंग, सिविलियन किलिंग, ट्रक ड्राइवर के किलिंग से इन्वॉल्व है। और इस साल, पिछले साल ऑर्चर्ड, बहुत से ऑर्चर्ड को जलाया गया, लोगों को धमकाया। अभी तक उसके खिलाफ 17 FIR केस दर्ज है। वह हमारे लिए बहुत मोस्ट वांटेड था और डिस्ट्रिक्ट शोपियन का वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है और HM तंजीम का रियाज नायको जो चीफ है उनका ये 82 है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो हम लोग का खबर मिलेगा बाद में, और चूंकि बहुत सारे लीड मिला है जिसको आप लोग शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुझे ऑपरेशन को अभी जारी रखना है। कल चूंकि NH पे पकड़ा गया था, बहुत सारे लोगों को पता चल गया, इसलिए शोपियान में एक हाइडआउट से मिलिटेंट भागने में कामयाब हुआ और उस हाइडआउट जमीन के नीचे था, लगभग 8 फीट गड्ढा हाइडआउट था प्रॉपर। उसमें खाने पीने रहने के बहुत सारे सामान थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि पुलिस के एक आला अफसर का मिलिटेंटों के साथ गिरफ्तार होना काफी तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इस मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी जो है वो साजिश के तौर उसने की और आतंकवादियों को लेकर वो उनको निकालने कश्मीर घाटी से उनकी फिराक में था, लेकिन हमारे ही पुलिस के बहादुर जवानों ने उसको पकड़ दिया। कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने ये षड्यंत्र किया है कानून उसको सख्त से सख्त सजा देगा। शहरियत तरमीमी कानून के हक में जम्मू में एक रैली का इनेकाद किया गया। जम्मू में J&K पीपल्स फोरम ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली मुनक्किद की। इस रैली में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैली में मुख्तलिफ मजाहिब से वाबस्ता लोग शामिल थे। बीजेपी के लीडर भी इस रैली में मौजूद रहे। रैली में सियासी तज्जियाकार प्रदीप भंडारी, सुप्रीम कोर्ट के वकील मोनिका अरोड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार शर्मा और दीगर कई अहम शख्सियात ने खिताब किया।
में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट की गई थी लोगों के अंदर और ख़ासकर मुस्लिम समाज के अंदर। तो उस कन्फ्यूज़न को हम आस्ता आस्ता जो है वो दूर होती जा रही हैं। आखिर इस बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था। पहले ये कहा गया था कि एक कम्युनिटी को इस एक्ट के बाहर रखा गया है और उसको नुकसान होगा, लेकिन जब हमने ब्रीफली इसको देखा तो ऐसा कुछ नहीं है और आस्ता आस्ता वो कन्फ्यूज़न जो है दूर होती जा रही है। और हम आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं कि ये सारी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगी और ये एक कानून जो है आज सभी लोगों के लिए, सभी समाज के लिए अच्छा रहेगा। अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया, वरना कौन अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहता है। वो यहाँ भारत में उन्होंने पनाह ली और अगर हम उनको शहरी ये सिटीजनशिप नहीं देंगे, नागरिकता नहीं देंगे, तो कौन सा मुल्क देगा? अमेरिका देगा, जापान देगा, जर्मनी देगा या दूसरे मुल्क देंगे? ये उनका देश है। पार्टीशन से पहले वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे। मैं मुबारकबाद देता हूं पीपल्स फोरम को कि इन्होंने बड़ी जल्दी इनिशिएटिव लिया, क्योंकि जिस तरह से कुछ पार्टीज जो अपोजिशन में हैं या फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इंडिया में, वो इसका गलत नोशंस जो हैं, गलत चीज़ें जो हैं बाहर निकाल रहे हैं, जो कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में है नहीं। बेसिकली ये जो एक्ट था ये मनमोहन सिंह के टाइम 2012 में कंसीव किया गया था, टेबल किया गया था और 2019 में ये नरेंद्र दामोदर मोदी जी की क़यादत में ये पास हुआ बिल। इसमें किसी मुसलमान, किसी माइनॉरिटी को डरने की जरूरत नहीं है। पूरे भारतवासियों का बिल है और पूरे नेशन को स्ट्रॉन्ग करने का बिल है। और जो लोग गलत तरह की र्यूमर्स इसके बारे में फैला रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए ये रैली जो है आप देख रहे हैं, अवेयरनेस रैली, ये इन्होंने ऑर्गेनाइज की है। लेह में लद्दाख यूटी को 6वें शेड्यूल में शामिल करने के मुतालबे को लेकर एहतजाज हुआ। एहतजाजियों ने रिवायती अंदाज में बांसुरी बजाई और ढोल बजाकर अपनी आवाज़ बुलंद की। स्टूडेंट यूनियन ऑफ यूनिफाइड लद्दाख के बैनर तले ये एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। स्टूडेंट यूनियन के लीडरों ने खिताब के दौरान कहा कि यह लद्दाख के लिए काफ़ी अहम है। लद्दाख के कुछ मशहूर गुलकारों ने एहतजाज के दौरान रिवायती नगमे गाए। मौसीकारों ने भी अपनी मौसीकी के जरिए एहतजाजियों का दिल जीत लिया। एहतजाज के बाद 6ठे शेड्यूल के हवाले से एक एंथम और स्कर्ट जारी किया गया। जुंगलू में हमारे जो लोकल ट्रेडिशनल सॉन्ग में लद्दाखी जो कल्चर, लद्दाखी जो इन्वायरमेंट और लद्दाख की जो संस्कृति, इन सारे चीज़ इसमें सम्मिलित है। तो ये हमारा कहने का चेष्टा है कि आने वाला काल में अगर हमें 6 शेड्यूल जैसे या प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिले तो हमारे ये जो संस्कृति है, ये जो भाषा है, ये जो सब लुप्त होने के ऐसा हमारे आकांक्षा है, ऐसा हमारे डर है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए अवाम, जो पूरे लद्दाख के पूरे अवाम और जो समस्त छात्र जो दल है, वो सारे एकत्रित होकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। पाकिस्तान ने आज फिर से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से आज दूसरे रोज भी जिला पुंछ के दीगवार इलाके में शदीद गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस गोलाबारी से मकामी लोगों में दहशत का लोगों का कहना है कि कल देर रात 10 बजे के करीब पाकिस्तान ने अचानक जबरदस्त गोलाबारी शुरू की, जो सुबह के 4 बजे तक जारी थी। लोगों ने सरकार से हर इम्कान के करीब बंकर बनाने का मुतालबा किया है। लेकिन अब ये पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी का फायर हो रहा है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मोर्चे दिए जाएं। हमें हमारे पूरी गांव में, हमारी वार्ड में एक भी मोर्चा नहीं है। जो भी मोर्चे हुए दूसरी पंचायत में दिए गए, हमारी पंचायत में कोई भी मोर्चा नहीं दिया गया है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मोर्चे दिए जाएं ताकि हमारी सेफ्टी जो है, हम अपने बच्चों को, हमारे परिवार को बचा सके। पहले छोटा मोटा फायर होता था, लेकिन आज ये कल जो उन्होंने किया, ये आर्टिलरी फायर किया है, हैवी फायर शेलिंग की इन्होंने। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर के माथुर ने हाई माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र स्कास लेक का दौरा किया। एलजी ने इस दौरान कई रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का भी दौरा किया। इस मौके पर एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर मुश्ताक वानी ने मुख्तलिफ रिसर्च प्रोग्रामों और तरक्याती कामों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की। एलजी ने तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ से तबादला ख्याल किया। पीएचई के चीफ इंजीनियर कश्मीर ने कई आला अफसरान के हमरा मतिपुरा सिंहपुरा पटन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने JEI जीवन मिशन के तहत गांव के लिए टैप वाटर को यकीनी बनाने की खातिर 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया।
वाजरा के इलाके में काफी अरसे से पीने के पानी की किल्लत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पटन सब डिवीजन में दीगर गांव के मसाइल को भी दूर करने की कोशिश हो रही है। लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। मगरिबी हवाओं की आमद के साथ ही श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में आसमान अबरालूद था। इसके बाद शहर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। लोग जब आज सुबह घरों से बाहर निकले तो यहाँ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई थी। बर्फबारी की वजह से रात के दर्जा हरारत में बेहतरी आई है। गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज तमाम परवाजें मनसूख करनी पड़ी। मुसलसल बर्फबारी और कम विजिबिलिटी की वजह से परवाजों को मनसूख किया गया। इस वजह से एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का हजूम देखा गया। उधर महकमा मौसमियात ने अगले कई घंटों के लिए भी मैदानी इलाकों में हल्की सी औसत और बालाई इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से कश्मीर में पेट्रोलियम अशिया और रसोई गैस की किल्लत है। बेशतर पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। इससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। लगने में तो दिखने में अच्छा दिखता है, मगर जब काम करने की बारी आती है तो थोड़े एम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ थोड़ी कम होने की वजह से थोड़ा हिंड्रेंसेस आती है। मगर चल रहा है, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो हो सकता है कर रहे हैं। ठीक है, मज़ा भी है, टूरिज़म भी है, लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, इस सीज़न का भी मज़ा ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ा यहाँ पर और ध्यान दे के थोड़ा फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए, जिससे यहाँ की टूरिज़म भी हेल्प हो और बाकी जो काम करने का यहाँ पर है, क्योंकि काम बहुत हिंडर करता है यहाँ पर। जी, इससे पहले बर्फ़ नहीं दी गई थी, पर बर्फ़ जो है देखने में ही अच्छी लगती है। सर मज़ा तो ले रहे हैं, पर प्रॉब्लम्स बहुत होती है ना बर्फ़ में। अब यहाँ के लोगों को क्या होता होगा इसमें, हम लोग यहाँ तो इतनी बर्फ़ पड़ती नहीं है जी। कम मज़ा आ रहा है बर्फबारी में आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद बर्फबारी हो रही है कश्मीर में, और बहुत से भी खुश हो रहे होंगे ताकि ये भी यहाँ का लुत्फ़ उठा रहे होंगे मौसम का। बर्फबारी में हम ज़्यादातर कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी मज़ा आता है बर्फबारी में, क्योंकि मौसम बहुत खुशगवार नज़र आता है। लुत्फ़ तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे भाई, परेशानी ही परेशानी है। गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती है कि यहाँ के लोगों का क्या हाल है। यहाँ राशन की किल्लत है, गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, और गवर्नमेंट कोई गौर नहीं कर रहा है कि इन लोगों का क्या हाल है। कोई पूछने वाला उधर नहीं है। कुपवाड़ा जिले में भी दौरान शब से जारी बर्फबारी की वजह से दर्जनों देहात गुप्त अंधेरे में है। दर्जनों देहात की सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हैं। इन इलाकों का जिला सदर मकाम से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अगरचे इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ हटाने की मशीनों को काम पर लगाया है, ताहम अभी पूरे जिले में सड़कों को काबिल आमदरफ्त नहीं बनाया गया। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बिजली सप्लाई मुतासर होने से पानी का सप्लाई निज़ाम भी मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर हुआ है। हमें केरन में सबसे ज़्यादा मुश्किलात है। हमें पिछले कम से कम 4-5 दिन से हमारी रोड जो बंद है। पहले भी हम रिसिक पे जाते थे केरन में, इस वक्त जो हमें काफ़ी मुश्किलात है, वहाँ पे बिजली की मुश्किलात है, पानी है, गजाई अजनास जो जैसे कि मतलब आटे की किल्लत है, स्टोर पे बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो कुछ बीमार भी हैं वहाँ पे। तो मैं डी सब से गुजारिश करता हूँ न्यूज़ 18 के वसादत से और गवर्नर इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके हमारी रोड को जल्द से जल्द खोला जाए और चापर सर्विस का जो कुपवाड़ा से केरन जो हमारे डी सब ने वादा किया हमारे साथ, वो जल्दी शुरू की जाए। कल रात से द्रास और उसके गर्दनवाह में भारी बर्फबारी हो रही है। द्रास में सख्त सर्दी की वजह से तमाम नदी नाले जम गए। मकामी सड़क राब्ता मुनक़ता हो गया है। भारी बर्फबारी और सर्दी के बावजूद महकमे बिजली के एहलकार बेशतर इलाकों में बिजली सप्लाई को बगैर रुकावट के जारी रखने में कामयाब रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि बिजली के एहलकार रात भर शदीद सर्दी में भी काम पर लगे हैं। इस साल अभी तक द्रास में एक दिन भी बिजली बंद नहीं हुई। बर्फबारी की वजह से द्रास, करगिल और द्रास मशकोवादी और दीगर कई सड़क राब्ते बंद हैं। लेह में 15 रोज़ा आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप और टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। छोचोत स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से इसका इनकाद किया गया था। गुलाब बाग छोचोत में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का खास मकसद लद्दाख में आइस हॉकी को मजीद फ़रोग़ देना था। हर साल इस तरह का प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। इस दौरान 50 से 60 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर लद्दाख फॉरेस्ट
कंजर्वेटर श्री प्रीतपाल सिंह मेहमान खुसूसी थे। अंजुमन इमामिया के सदर शेख नज़ीर मेहमान नज़ीर वक़ार थे। फॉरेस्ट अफसर मोहम्मद अली स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। फाइनल मुकाबला छोचोत ब्लू और छोचोत ग्रेट के दरमियान खेला गया। छोचोत ग्रेट ने 6 गोल किए और जीत दर्ज की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनाम से भी नवाजा गया। तो ये सोसाइटी तश्कील देने के बाद हम बहुत अंडर 10 इयर्स के बच्चों को बेसिक कोचिंग कर रहा है। उसके साथ साथ हमने खिलाड़ी भी तैयार किया यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम से हमारे बच्चे यहाँ पर एक शुद्ध विंटर स्पोर्ट्स के नाम से खेल रहा है। तो हमारे बच्चे नेशनल टीम में भी खेला है और इसके साथ साथ CC कप में जो विंटर स्पोर्ट के थ्रू लेह में होता है उनमें भी हमारे बच्चे बार बार पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ से ही काफ़ी बच्चे अभी तक निकल गया है। तो हर साल काफ़ी तकरीबन 50 से 60 बच्चे हम यहाँ से बेसिक कोचिंग करके तैयार करके बच्चों को तैयार कर रहा है। तो काफ़ी हमारे नेतृत्व भी तैयार किया है, बच्चे भी तैयार हुआ है। हमारा मकसद ये है कि खासकर विंटर में बच्चों को विंटर वेकेशन होता है, इसमें बच्चे बिल्कुल हर जगह पर जाता है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके तमना चौकी बल में नाला कहमल पर 20 साल से तामीर हो रहा पुल लोगों के लिए वबाली जान बन गया है। JKPCC की जानिब से तामीर हो रहे पुल का काम नामुकम्मल है। पुल को उबूर मरूर करने के लिए दौरान कई इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। पेश है ये रिपोर्ट। ये है तुमना चौकी बल का पुल। इसकी लंबाई तकरीबन 300 फीट है और चौड़ाई 40 फीट के करीब है। ये नामुकम्मल पुल अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हजारों अफराद पर मुश्तमिल आबादी को अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाले को पार करना पड़ता है। आम लोगों, तलबा और खवातीन को पुल को पार करने में खास तौर पर दिक्कतों का सामना रहता है। न्यूज़ 18 की टीम ने इन मनाजिर को अपने कैमरे में कैद किया कि किस तरह लोग खुद को खतरे में डालकर इस पुल को पार करते हैं। गुज़श्ता 20 बरस के दौरान इस पुल को पार करने के दौरान दर्जनों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के मामलात को उजागर करते हैं और गरीब आवाम जो है जिनका कोई सुनने वाला नहीं उनके मामलात को आगे पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हैं। जहां तक मुझे मालूमात है सर, मैं खुद उस वक्त छोटा बच्चा था। हम इसके ये जो पिलर हैं, जब इसकी पिलर की एग्जीक्यूशन हो रही थी तो इसमें पानी जमा हुआ करता था, हम इसमें नहाया करते थे सर। आज आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त खुद मतलब अच्छा खासा मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पुल हमारा अभी तक भी किसी मतलब पाए तकमील पर नहीं पहुंचा है सर। तकरीबन हर साल एक दो आदमी नाले में गिर जाते हैं। एक बार एक आदमी यहाँ से गिरा, हमने 3 दिन के बाद नीचे कड़परा से मिला वो। तो ऐसा है कि अब हम कहते हैं कि खुदा के लिए कुछ करके हमारी मुश्किलात हल करो, क्योंकि आगे 10 दिन के बाद इसमें सैलाब आने वाला, पानी आ जाता है इसमें। लोगों का कहना है कि 20 साल कबल इस पुल का संग बुनियाद रखा गया था। तब से लेकर आज तक सरकारें आई और गई, मगर पुल का काम मुकम्मल न हो पाया। आम लोगों और तलबा ने अपनी दर्द भरी दास्तान कुछ इस तरह न्यूज़ 18 के सामने बयान की। हर रोज़ यहाँ से कोचिंग जाती है और ये पुल नहीं है, जैसे पुल चलाते हैं हमें बहुत डर लगता है। यहाँ से हर रोज़ हम यहाँ से डरते हैं, ये जैसे मौत का कुआं है। अभी मतलब 45 ईयर्स का हो गया, 22 साल में इस पुल को देख रहा हूँ। ये पुल बन रहा है, कई एक्सीडेंट यहाँ 3-4 मौतें भी हुई गिर के इस पुल से। वो DC साहब को भी पता है, वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, लेकिन कोई भी इसके बारे में हर एक बंदा नजरअंदाज कर रहा है इसको। इस मामले को जब न्यूज़ 18 ने JKPCC के DGM मुफ्ती इरफान के साथ उठाया तो उन्होंने साफ अल्फाज में फंड्स की अदम दस्तियाबी की बात कही। इसका ओरिजिनल कॉस्ट 829 lakhs, देन इट वाज रिलीज्ड अंडर लैंग्वेज ब्रिजेस, उसमें इसका हो गया अप्रूव 1380 lakhs। हमारा इसका लगभग 50% स्ट्रक्चर कंप्लीट है। हमें कुछ मटेरियल लाना है सेल्स थ्रू, उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। अगर इसमें लैंग्वेज में ये अप्रूव हुआ है, अगर हमें कुछ
मटेरियल के लिए 10% 20% पैसा छोड़ते तो वो गो फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, और ये हम इंशाल्लाह आपको मार्च अप्रैल तक ही तैयार करके कम से कम 2.5 करोड़ रुपया पेंडिंग है इसका। 2001 में स्टार्ट हुआ है, लॉन्ग अभी हमने दिया था इसका दिसंबर 2020 कंप्लीशन, लेकिन अभी भी हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इसी तरह बैठे। उम्मीद की जा सकती है कि इस मसले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए मुताल्लिकीन जल्द से जल्द इस पुल को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात उठाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि इससे पहले कि ये पुल किसी बड़े हादसे का सबब बने, इस मसले को हल किया जाएगा। लोग यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर इनकी बात सुने और इनकी मुसीबतों का कोई मदावा हो सके और इस पुल की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए, ताकि ये मौत का सिलसिला जो यहाँ पर चल रहा है वो बंद हो सके और इन लोगों की मुश्किलात का हमेशा के लिए अजाला हो सके। याया सुल्तान, न्यूज़ 18। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कस्बे त्राल में कई सालों से नौजवानों में किताबें तहरीर करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। डाटसरा त्राल में 11वीं जमात में ज़ेर तालीम एक तालिबे इल्म हब्बान शौकत मीर ने एक किताब तहरीर करके इलाके का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। पेश है हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर की ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का कस्बा त्राल इल्म और अदब का गहवारा रहा है। नई पौध इस सिलसिले को आगे ले जाने में महव है। कस्बे में कई सालों से 9 उम्र बच्चों में किताबें तहरीर करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। डारसरा त्राल के रहने वाले हिब्बान शौकत मीर ने सनलेस नामी एक किताब तहरीर की है। हिब्बान के मुताबिक इन्हें बचपन से ही किताबें लिखने का शौक था। उन्होंने 10वीं जमात में अपनी पहली किताब तहरीर की है। अब वो दूसरी किताब तहरीर करने में मसरूफ अमल हैं। इस नौजवान मुसन्निफ का कहना है कि इनके वालिदैन ने इन्हें भरपूर ताउन फराहम किया, जिसके नतीजे में ये कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। मैं इंस्पायर कुछ बहुत सारे राइटर से हुआ हूँ, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खालिद हुसैनी। उनकी राइटिंग से इंस्पायर होकर मैंने सोचा मैं खुद भी कुछ लिखूँ, और पहली नावल जो मैंने लिखी वो उसका नाम मैंने सनलेस रखा, इसलिए क्योंकि जो उसका मेन कैरेक्टर है, एक तो उसकी लाइफ भी सनलेस है, दूसरी बात वो वैम्प है। सनलेस की एक्चुअल मीनिंग होती है क्लाउडी, या कि जिसकी लाइफ डल हो। कि इसमें जो भी मैंने कुछ रखा है वो सारा फैब्रिकेटेड है, ताकि इससे मुझे जो चीज़ हासिल हुई वो है रिकॉग्नाइजेशन। सनलेस से जो मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली है उसकी वजह से जो अब मैं लिखूंगा वो वर्ड्स पावरफुल रहेंगे, चाहे अब मैं फिलॉसफी लिखूं या कुछ और लिखूं वो मैटर करेगा। इसलिए पहली नावल मैंने फैब्रिकेटेड रखी ताकि इससे थोड़ी रिकॉग्नाइजेशन मुझे हासिल हो जाए। फ्यूचर में मेरे प्लान्स तो हमेशा राइटिंग के ही रहेंगे। जो मैं IAS करूँगा इंशाल्लाह, उसके साथ साथ मैं राइटिंग भी कंटिन्यूस ही रखूँगा। मैं जनर चेंज करूँगा, कभी फिक्शंस लिखूँगा, कभी फिलॉसफी लिखूँगा। किसी ने कहा है पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुक से ही बहुत सारी रिवोल्यूशंस भी आई है। हिब्बान के अहले खाना का कहना है कि वो बचपन से ही काफी ज़हीन थे। इनके इस कारनामे से वो काफी खुश हैं। इलाके के लोग भी हिब्बान शौकत की कामयाबी पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि इसमें ये टैलेंट है पढ़ने का, लिखने का, ये मेरे लिए इज्जत अफजाई है। तो और ये उसकी मैं हौसला अफजाई भी करता हूँ, बार बार इसको समझाता हूँ, ऐसा करो वैसा करो, चलता है। इसकी ये इसलिए इस पर असर ये भी पड़ेगा हम बच्चों पर। मैं बच्चों से भी यही गुजारिश करूंगा कि आप मेहनत करें, अपनी मेहनत मशक्कत से अपना नाम रोशन करें, अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बनाएं। ये वो एहसासात और जज्बात है इस होनहार लड़के के, जो 9वीं क्लास में ही अपने एहसासात और जज्बात को कलम की नोक से इन एहसासात को रकम दराज करता है और इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए अपने एहसासात जज्बात को लोगों के सामने रखता है। लेकिन बदकिस्मती और सितम ज़रीफी का मुकाम यह है कि एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो इस शोबे की निगरानी करता है, इन होनहार अदीबों, कलमकारों, अफसाना निगारों, नावल निगारों को नई जहत देता है। इनकी पजीराई, हौसला अफजाई और सताइश करता है। पता नहीं वो किस गहरी नींद में सोई है। हम न्यूज़ 18 उर्दू के बहुत ही शुक्रगुजार है सिटीजन।
उन्होंने इन लड़कों के इस सलाहियतों को उजागर करके लोगों के सामने रखा। नौजवान नस्ल में किताबें और मज़ामीन तहरीर करने का शौक पैदा होना एक हौसला अफजा रुझान है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे नौजवान कलमकारों की माकूल हौसला अफजाई की जाए। कस्बे त्राल के कम उम्र बच्चों में किताबें मज़ामीन तहरीर करने और खास तौर पर शायरी कलमबंद करने का रुझान नजर आता है। ये कम उम्र बच्चे इल्म अदब की दुनिया बसाने में लगे हुए हैं। इन बच्चों को मुतल्लिका इदारों की जानिब से बेहतर प्लेटफार्म फराहम करने की अहम जरूरत है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, त्राल। जम्मू में बाम्बू नुमाइश और वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से इसका इनकाद किया गया। इस नुमाइश में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम के नामवर दस्तकारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद है कि मकामी फनकारों को बाम्बू की लकड़ी पर दस्तकारी के तरीक़ों से वाकिफ करा जाए। प्रोग्राम में मकामी दस्तकारों के साथ साथ मकामी लोगों ने भी शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम की भी काफ़ी सताइश की। हैंडीक्राफ्ट्स का आदमी आया है, ये लोग तो हैंडीक्राफ्ट्स का है, और हैंडलूम आया है हम लोग का, वो लोग हैंडलूम बनाए हैं। और हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग देता है ना, वो तो सिखाता है हम लोग अगरबत्ती। तो नॉर्थ ईस्ट का जो लड़का लड़की लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने, उन लोग को सिखाते हैं। इसीलिए इसको बना के सुखा के हम लोग सेंट लगा के बिकता भी हूँ। हम लोग बेम्बो का लूम बना रहे हैं। लूम से हम लोग बेम्बो का क्या क्या बहुत सारा बनाता है, और चेयर वगैरह बनाता है, और बास्केट और टोपी, नाइफ और क्या क्या बहुत सारा बनाता है हम लोग। तो ये जो गवर्नमेंट ने एग्जीबिशन लगाई है बेम्बो, खासकर बेम्बो की, तो हमें भी मौका मिला है बाहर से आए हुए कारीगरों से सीखने का। तो मैं कहता हूं कि बार बार मौका ऐसे एग्जीबिशन लगे, अवेयरनेस कैंप लगे, तो हमें भी सीखने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार का साझा प्रयास है बांस के ऊपर में। ये पूरी अटेंशन जो है बांस के ऊपर में है। बैम्बू को वंडर ग्रास भी बोला जाता है। पहले ये बैम्बू जो है ये लोग सोचते थे कि गरीबों के लिए उपयोग की चीज़ें हैं, लेकिन जैसी जैसी उसकी उपयोगिता पूरे वर्ल्ड में दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी लकड़ी को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, जंगल को काटना कम कर रहे हैं, तो बैम्बू जो है काफ़ी उपयोगी है। इसकी पर्पज़ ये है कि जो हमारे किसान लोग हैं, जो आर्टिजन्स लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रूरल इकोनॉमी इससे डेवलप होगी, वो लोग अपने घरों में इसको लगाएं, या जिनके लगे हैं उसको कैसे उपयोग करके अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, कैसे इसके यूज़ कर सकते हैं, उससे उनका आमदनी बढ़ेगी। तो ये जो है आपका रूरल लाइवलीहुड का प्रोग्राम है बेसिकली। जम्मू में आज नेशनल यूथ डे और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का उन्वान सर्वाइवल फर्स्ट था। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी थे। कश्मीरी समाज के लोगों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीर वापसी की ख्वाहिश को भी जाहिर किया। रविंद्र रैना ने लोगों को स्वामी विवेकानंद की तालीमात की पैरवी करने की तलकीन की। आज नौजवानों ने इस सम्मेलन में ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम किसी भी टाइम कश्मीर जाने को तैयार है, बशर्ते कि सरकार भी वो चीज़ें हमें मुहैया करे जिसकी वजह से हमें वहाँ निकलना पड़ा, जिसकी वजह से हम दोबारा रिसेटल वहाँ पे हो जाएंगे। आज हमने इस कन्वेंशन का नाम दिया है सर्वाइवल फर्स्ट। सर्वाइवल फर्स्ट का मतलब है कि सर्वाइवल ही हमें कनेक्ट करेगा हमारे रूट्स के साथ, क्योंकि अगर हम कश्मीर वैली जाएंगे, जब तक हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा, तब तक वो वहाँ जाने को तैयार नहीं होंगे। उनके लिए वो फैसिलिटीज़ बनी जाए। हम तो ये डिमांड करते हैं कि जो बिफोर माइग्रेशन हमारी एग्जिस्टेंस होती थी उसको रिटेन करे, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती वो हमें वापस दे दे। जब वो सब चीज़ें हमें वापस मिलेंगे तो हम ज़रूर अपना घर वापस जाना चाहेंगे और दोबारा से वहाँ के ब्रदरहुड को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हम कश्मीर के लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं। आज यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने अपना एक इंटरलोकेटर भी बनाया, जो इंटरलोकेटर हर एक सिविल सोसाइटी के साथ डायलॉग करेगा और वही एक रास्ता निकलेगा हमें वापस जाने का, घर जाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी का 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के नाते से जो बनाया जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित समाज के नौजवानों ने इसको बढ़ चढ़ के बनाया है। वो एक क्रांतिकारी योद्धा थे, वो एक सन्यासी योद्धा थे जिन्होंने देश और धर्म
के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था अमेरिका के अंदर, और उसके बाद पूरी दुनिया में घूम घूम कर स्वामी विवेकानंद जी ने यह सिद्ध किया था कैसे भारतीय पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और स्वामी विवेकानंद जी का कहना था हमको देश और समाज के लिए काम करना चाहिए, गरीबों के लिए करना चाहिए और समाज में इक्वलिटी लाना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। यही आज भव्य कार्यक्रम कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज ने किया। रोड सेफ्टी हफ्ते के सिलसिले में जिला पुलवामा में भी तकारीब जारी हैं। सिलसिले में डीसीपी पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने एसएसपी पुलवामा चंदन कोहली की मौजूदगी में एक तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दसू बस स्टैंड में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इसमें सड़क हादसा से बचने के लिए ड्राइवरों और आम लोगों को जानकारी फराहम की गई। इस दौरान निकाली गई एक रैली को डीसी पुलवामा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीसी ने कहा कि कस्बा पुलवामा में राहगीरों की सहूलत के लिए फुटपाथ की तामीर भी अमल में लाई जा रही है। एडिशनल एसपी मोहम्मद अनवर के अलावा म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा के एग्जीक्यूटिव अफसर मुश्ताक अहमद और ARTO पुलवामा मुख्तार अहमद भी मौजूद थे। यहाँ पर गुंजाइश है फुटपाथ की, वो हम लोग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करेंगे और 14th फाइनेंस कमीशन में फंड्स आर अवेलेबल। जहाँ जहाँ पर गुंजाइश है उतनी हमारी शोल्डर टू शोल्डर विड्थ अवेलेबल है रोड की, तो वहाँ पर फुटपाथ बनाए जाएंगे, क्योंकि दिस इज ट्रू कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको जो है प्रायोरिटाइज करना है रोड्स पर चलना, वेयर एवर पॉसिबल हम लोग करेंगे। ट्रैफिक हफ्ते के सिलसिले में जिला कुलगाम के ARTO कॉम्प्लेक्स में ट्रैफिक कवानीन के अमला ने और आम लोगों ड्राइवरों में जानकारी फराहम करने की गर्ज से एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। मेडिकल चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया था। जिले के बेशतर स्कूलों के तलबा और तालिबात ने पेंटिंग मुकाबले में हिस्सा लिया। ड्राइवरों का खुसूसी मेडिकल चेकअप भी कराया गया। वाजरे के ट्रैफिक हफ्ता 11 से 17 जनवरी तक मनाया जा रहा है। वो पहले से सबको पता चल जाती हैं। आज जो इस रोड सेफ्टी वीक का जो 31वां रोड सेफ्टी वीक है उसका आज दूसरा दिन जारी है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस दिन में हमारी जो एक्टिविटी थी वो पेंटिंग कंपटीशन और मेडिकल कैंप और विजन टेस्ट, जो हम प्रोफेशनल ड्राइवर्स हजरात जो होते हैं उनके लिए हमने आज एक मुनक्कद किया था, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का ताउन भरपूर ताउन रहा। उन्होंने करीबन 200 ड्राइवर्स का और कंडक्टर्स का आई टेस्ट और विजन टेस्ट किया, जिनसे उनके आंखों का जो विजन है वो चेक हुआ कि क्या वो उस काबिल है कि वो गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। दूसरी जो एक्टिविटी थी वो पेंटिंग कंपटीशन था, जिसमें करीबन कम से कम 50-60 बच्चों ने आज भरपूर जोर शोक से हिस्सा लिया और इसमें सब बच्चों ने पेंटिंग की है और इस पेंटिंग के माध्यम से हमने उन तक एक जरूरी मैसेज जो हमने पहुंचानी थी। 31वीं रोड सेफ्टी वीक के चलते कठुआ पुलिस ने कॉलेज रोड से गुजरने वाले लोगों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जानकारी फराहम की। इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक कवानीन की जानकारी फराहम की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी की जाए, न कि सड़क हादसों से बचा जा सके। सभी लोग जानते हैं कि रोड सेफ्टी वीक जो है ऑल ओवर इंडिया मनाया जा रहा है, तो हर डे के लिए एक डिफरेंट जो है वो एक्टिविटी रखी गई है। जैसे कि कल आप लोगों ने देखा यहाँ पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक वॉकाथॉन रैली ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों ने एक रैली निकाली और लोगों को अवेयर किया गया कि मोटर व्हीकल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसी के तहत कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऑफिसर्स ने डिफरेंट कॉलेजेस में लेक्चर्स में जाके मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स पे लेक्चर्स दिए, वहाँ के बच्चों को अवेयर किया कि जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसी कड़ी में आज हमने डिसाइड किया कि आज हम लोग जो भी ट्रैफिक वायलेटर्स होंगे उनको एक रोज़ प्रेजेंट करेंगे और उनको इसके बारे में पूरी तरह से अवेयर करेंगे कि जो वो ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहे हैं ये कितना हानिकारक हो सकता है उनके लिए ही, और साथ में जो रोड पे जो डिफरेंट लोग चल रहे हैं उनकी जान को भी कैसे इफेक्ट करते हैं। कठुआ पुलिस ने आज एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। स्मगलर के कब्जे से पुलिस ने 3815 कैप्सूल और 1128 नशीली गोलियां भी बरामद की हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए डीएसपी माजिद मकबूल ने बताया कि SHO कठुआ ने वागताली इलाके में नाका लगाया और स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज करके स्मगलर से पूछताछ शुरू कर दी है।
हमारे SHO साहब संजीव चिप जो कि SHO पुलिस स्टेशन कठुआ में है, ड्यूरिंग नाका चेकिंग बागतली में हमने एक आदमी को अप्रीहेंड किया। तो उसके पास एक बैग था। जब बैग की चेकिंग की गई तो 5000 इंटॉक्सिकेटेड कैप्सूल्स और टैबलेट्स पाई गई। अकॉर्डिंगली हमने FIR नंबर 9/2020 रजिस्टर किया है पुलिस स्टेशन कठुआ में अंडर रिलेवेंट सेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हमने पूछताछ नहीं की है उससे, वो पूछताछ में जो आएगा हम आपको बताएंगे। 10वीं जमात के नताज में बांडीपुरा में कुछ सरकारी स्कूलों में 0% नताज निकले हैं। अब महकमे तालीम इन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि पानार हाई स्कूल और केतसन हाई स्कूल में कोई भी तालिब इल्म कामयाब नहीं हुआ है। उधर डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद शेख का कहना है कि वो इन नताज के हवाले से आदाद शुमार इकट्ठा कर रहे हैं। इन स्कूलों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी जिनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है। जिन स्कूलों की पुअर परफॉर्मेंस रही होगी इन एग्जाम्स में, जिनका ये रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे जो एज पर नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट। अब जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की ज़रूरत है, यानी सब्जेक्ट टीचर की ज़रूरत, हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे उनको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। अगर कहीं मैथ की ज़रूरत है तो वहाँ मैथ एक्सपर्ट को भेजेंगे, कहीं इंग्लिश, कहीं उर्दू, कहीं सोशल साइंस, कहीं साइंस की ज़रूरत होगी तो हम जो कंसर्न हेडमास्टर्स है या जो जाडियोज़ है या जो प्रिंसिपल्स है हेडमास्टर्स, उनसे से हम फीडबैक लेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली वी विल प्रोवाइड देम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जिला अस्पताल बांडीपुरा का तामीराती काम आखिरी मरहले में पहुंच गया है। उम्मीद की जा रही है कि अस्पताल को फरवरी में जुज़वी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है। उधर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मत्तू ने जिला अस्पताल बांडीपुरा का दौरा करके अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। इनके हमरा चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर तजम्मुल हुसैन भी थे। उन्होंने AMT स्कूल के अलावा मौजूदा जिला अस्पताल का भी दौरा करके वहां मरीजों को फराहम की जा रही सहूलतों का भी जायजा लिया। दे रहा हूँ उसके हिसाब से अगर ये काम करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। कंपाउंड वॉल का काम स्टार्ट हो गया है। इसमें हमारा जो यहाँ पे ग्राउंड का है लैंडस्केपिंग का जो काम नहीं स्टार्ट हुआ है, ये देखना पड़ा क्यों नहीं किया है। इट हैज़ टू बी डन, एकदम इसको जल्दबाजी में करना है। बाकी मैंने देखा यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉस्पिटल हमारा पूरा कम्प्लीट है, एक्सेप्ट जो हमारा मॉड्यूलर थिएटर है सबसे टॉप फ्लोर पे बेचा या लिफ्ट पे बकाया। जिला शोपियां में कायम जिला सतह का सरकारी अस्पताल बेशतर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अस्पताल में CT स्कैन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और दीगर अहम टेस्ट कराने की मशीनें दस्तियाब नहीं हैं। जिले के लोगों ने इंतजामिया और सरकार से मुतालबा किया है कि उन्हें ये सहूलत बहम पहुँचाई जाए। लोगों ने बेहतर तिब्बी सहूलियात की मांग की है। अस्पताल में कायम कोऑपरेटिव और सरकारी दवाखाने की जानिब से भी सहूलत फराहम करने की मांग की गई है। उधर इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल के लिए एक नई इमारत भी तामीर की गई है। अस्पताल में अद्वियात, टेस्ट और दीगर सहूलियात बहम पहुँचाई जा रही हैं। इंतजामिया आइंदा दिनों में ये सभी सहूलियात लोगों के लिए वक्फ करेंगी। यहाँ ब्लड बैंक का नामो निशान है नहीं, यहाँ तो CT स्कैन का नामो निशान है नहीं, यहाँ तो जो ऑपरेशन यहाँ हो रही है गायनोलॉजिस्ट वो तो 24 घंटे यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह बाकी हॉस्पिटलों में हो रहा है। लेकिन यहाँ तो थिएटर भी 24 घंटे चालू होना चाहिए ताकि यहाँ आपकी क्या डिमांड मैं गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहा हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं यह आपसे मांग कर रहे हैं कि ये चीज़, ये फैसिलिटी यहाँ होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग भी मुसीबत इस मौसमी हालात के मद्देनज़र रखते हुए दूर दराज हॉस्पिटल श्रीनगर या दूसरे SMHS या सिकम्स या अदर हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ गाँव में अपनी या डिस्ट्रिक्ट में अपनी फैसिलिटी होगी तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये फैसिलिटी यहाँ होनी चाहिए ताकि लोग इससे राहत हासिल कर सकें। अभी फ़िलहाल हमारे जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसमें एनालाइज़र एंड रेगुलर टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, कोऑपरेटिव स्टोर, मेडिकल स्टोर भी चल रही है। रेट्स जो हमें असली लोगों को उसमें सहूलियत फ्राहम होगी वो थ्रू जन औषधि स्टोर जो सेटअप हुई है उसके थ्रू होगी। उसका प्रोसीजर यहाँ पे सेटअप करने का थोड़ा किसी वजह से हैंग कर रहा था, वो हमने रिजॉल्व करा दिया है। उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी था, वो आज हो चुकी है हमारी, और आने वाले समय में हम एक फार्मासिस्ट की भी हायरिंग वहाँ कर देंगे और फुल फ्लेज्ड जन औषधि स्टोर वहाँ शुरू हो जाएगी और अप टू 15% प्राइस डिफरेंस लोगों को इसमें मिल पाएगा। बाकी आपने बात की CT स्कैन वगैरह की, लैप्रोस्कोप की, अभी ये सारी एडवांस्ड फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में।
बट मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस साल के नेशनल हेल्थ मिशन NHM के PIP में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान में ये चारों चीज़ें हमें फराहम की जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से। डायलिसिस यूनिट फुल फ्लेज्ड, एक CT स्कैन, ICU एज वेल एज लैप्रोस्कोप। उधमपुर में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने लोहरी का जुलूस निकाला। डोगरी सकाफत के अहिया के लिए इसका इनकाद किया गया था। जुलूस के जरिए लोगों को लोहरी मनाने की कदीम रिवायात के हवाले से भी जानकारी फराहम की गई है। लोहरी के जुलूस में सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बच्चों और बुजुर्गों ने शिरकत की। जुलूस आदर्श कॉलोनी उधमपुर से शुरू हुआ और मिनी स्टेडियम उधमपुर में इख्तिताम पजीर हुआ। तो हम सभी लोगों को यही देना चाहूँगा कि जो हमारे त्यौहार हैं, जो पुराने हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो हमारी दोबारा कोशिश है कि हम अपने बच्चों को कम से कम ये जो विरासत में ये चीज़ें दे के जाएँ और वो लोग जो है इसे ठीक तरह से आगे भी जो है इस परंपरा को जारी रखें। किस तरह से लोहड़ी मांगी जाती थी, किस तरह से हम लोग 15-15 दिन पहले जो मांगते थे, और इवन के मुझे जहाँ तक याद है कि लकड़ियाँ भी मांगी जाती थी लोहड़ी के त्यौहार में। लकड़ियाँ जला के सामूहिक लोहड़ी होती थी, उसी का प्रयास है और हम लोग मुझे लगता है कि उसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। आज पुंछ में लोहरी के पेश नज़र चहल पहल देखने को मिली। इतवार होने के बावजूद बाजारों में धूम दिखाई दी। दुकानों पर लोहरी में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान सजे हुए थे। लोग लोहरी की खरीदारी करते नजर आए। लोगों का कहना है कि LOC पर हालात कैसे भी हों मगर लोग लोहरी बड़ी धूम से मनाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हर मजहब के लोग लोहरी एक साथ मनाते हैं। मनाया जा रहा है लोहड़ी का, तो आज भी इतने लोग हैं यहाँ पे पहल चहल बगैर मजलूम मिलत लोग आके लोहड़ी का त्यौहार जो है सेलिब्रेशन के लिए कल के लिए सामान ले रहे हैं और अपने भाइयों बंधुओं को सामान दे रहे हैं। तो मैं यही लोगों से गुजारिश करता हूँ, पूरे अवाम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ लोहड़ी की, और मैं चाहता हूँ सुख शांति और हरियाली लेके लोहड़ी सब लोगों के घर आए हर साल। आज मार्केट में बहुत चहल पहल है, इसका कारण है कि कल लोहड़ी का त्यौहार है। लोहड़ी का त्यौहार जो पूंछ के अंदर जो बिना मज़ो मिलन मनाया जाता है, सभी भाई इस दिन जो है वो हम क्या करते हैं कि अपनी जो बहनें हैं उनको सामान वगैरह दे के आगे मकर संक्रांति के दिन के लिए शुभ देते हैं, शुभ समाचार देते हैं। पुंछ में ABVP की जानिब से स्वामी विवेकानंदा का यूम पैदाश मनाया गया। ABVP कारकुनों ने विवेकानंदा को खराज क़िदत पेश किया। इस मौके पर ABVP कारकुनों ने कहा कि वो हर साल ये प्रोग्राम स्कूल में मनाते थे मगर इस बार इतवार होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वो अब 15 जनवरी को स्वामी विवेकानंदा की याद में स्कूल में प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। खुद से मुलाकात की। PDP लीडरान बड़ी तादाद में उनसे मिले। कश्मीरी पंडितों ने भी अपने गम की दास्तान सुनाई। कश्मीरी कौम का भी कोई मुस्तकिल मिजाज नहीं है, वो कभी इधर तो कभी उधर हो जाते हैं। नाज़रीन, आज लड़ी शाह ऐसे ही मामलात पर ख़ास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। Foreign delegate Kushirtarat. Foreign delegate Kushirtarat. Selected Lukan Sitkur Katbat. Selected Lukan Sitkur Katbat. Foreign delegate Kushirtarat. Berdili darti gayam man samkhin. Berdili darti gayam man samkhin. Atan kerih yaman mihtai monya. Atan kerih yaman mihtai monya. Pilih gay bajamat. Pilih gay bajamat. Foreign delegate Kushirtarat. Selected Lukan Sitkur Katbat. Delegate Samkhay Batan Jagti. Delegate Samkhay Batan Jagti. हाल बुझे तो गई दुखी सारी,
हाल बुझित गई दुखी सारी बाटाव यमान वन पान हर साथ बाटाव यमान वन पान हर साथ फॉरेन डेलीगेट कशीर रात सिलेक्टेड लोकन सत्य करू कथ बात राता मंगान अस आजादी राता मंगान अस आजादी वन मंगान टरनेट सारी वन मंगान टरनेट सारी वुछ तवकोत वत कशीर हालात वुछ तवकोत वत कशीर हालात फॉरेन डेलीगेट कशीर रात सिलेक्टेड लोकन सत्य करू कथ बात गर्रा अस होर तय गर्रा अस योर गर्रा अस होर तय गर्रा अस योर दोहय ओस दोन नावान पेठ खोर दोहय ओस दोन नावान पेठ खोर कशुर कोम छुअजि बैजात कशुर कोम छुअजि बैजात फॉरेन डेलीगेट कशीर रात फॉरेन डेलीगेट कशीर रात सिलेक्टेड लोकन सत्य करू कथ बात सिलेक्टेड लोकन सत्य करू कथ बात फॉरेन डेलीगेट कशीर रात